Hello everyone, my name is Deepa and in this session we are going to discuss about drainage pattern or specifically if we talk about drainage system. तो आज उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे. बट बिफोर स्टार्ट द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना. एंड ऑल्सो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलना. एंड ऑल्सो प्लेलिस्ट में भी आपको डिफरेंट वीडियोस जो कि मैंने पर्सनली कवर करवाई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जाके चेक कर सकते हैं. आपको डिफरेंट लिंक्स वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी डिफरेंट वीडियोस की एंड आप चेकआउट कर सकते हैं. सो लेट्स गेट बिगिन विद आवर टॉपिक टुडे और देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम होती क्या है. स्पेसिफिकली एक ड्रेनेज सिस्टम तभी बनती है जब एक नदी या फिर एक रिवर किसी भी ओरिजिन प्लेस से ओरिजिन होके गुजरती है एंड उसकी जो कैचमेंट एरिया होती है, यानी कि वो जहाँ से अपनी रास्ता बनाते हुए चल रही है, उस बेसिन एरिया को वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है. एंड ऑल्सो उनके सराउंडिंग में जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो जब आके मिल रहे हैं तो किस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है या उसका स्ट्रक्चराइजेशन हमें किस तरीके से देखने को मिलता है. से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि ये एक मेन रिवर है, दिस इज द मेन रिवर, और यहाँ पर कुछ ट्रिब्यूटरीज या कुछ एडिशनल रिवर्स आके मिल रही हैं. जैसे कि मान लो ये कुछ रिवर्स जो कि हम स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि ट्रिब्यूटरीज के तौर पर आके मिल रही है. यहाँ पर और भी कोई रिवर है, यहाँ पर इस तरीके से मिल रही है. एंड ये जो मेन रिवर यहाँ पर फ्लो हो रही है, इसकी आसपास यानी कि ये जो एरिया क्रिएट हो रही है, ये जो आसपास की एरिया टोटली हमें देखने को मिल रही है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इस एरिया को हम डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि किस तरीके से इसका हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. डिफरेंट एरिया में डिफरेंट स्ट्रक्चर ये क्रिएट करती है. कभी इसको हम एक लीफ की तरह देखते हैं, यानी कि पत्ते की तरह इसकी स्ट्रक्चराइजेशन हमें देखने को मिलते हैं. दूर से जब आप बर्ड आई व्यू देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक जैसे लाइक एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी. तो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट तरीके से देखने को मिलती है. कहीं पे रेडियल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, कहीं पर ट्रेलिस पैटर्न की हमें देखने को मिलती है. तो पैटर्न डिफरेंट होती है और ये जो स्ट्रक्चराइजेशन है या फिर ये इसका जो संगठन है, इसको हम किस तरीके से देखेंगे एक एरिया में, रिवर बेसिन को या रिवर की जो कैचमेंट एरिया है उससे ही हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, या हम कह सकते हैं ड्रेनेज पैटर्न. जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि ड्रेनेज पैटर्न, तो ड्रेनेज पैटर्न में बहुत सारी हमें पैटर्न नजर आएंगी. और ड्रेनेज सिस्टम क्या है ये हम अभी समझेंगे. आई होप कि आपको ड्रेनेज सिस्टम वाला पार्ट समझ में आ गया होगा कि जो एरिया है, जो कैचमेंट एरिया है रिवर बेसिन का, उसमें जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है उसे क्या कहते हैं, ड्रेनेज पैटर्न्स. लेकिन सिस्टम क्या है, एक ब्रॉडर एरिया को जब हम डिफरेंट सिस्टम में क्लासिफाई करते हैं. कभी ऐसा होता है या देखा जाता है कि रिवर कहीं पर स्लोप को फॉलो कर रही है, कहीं पर टोपोग्राफी को नहीं फॉलो कर रही है, यानी कि स्लोप को फॉलो ना करते हुए कोई भी रिवर आगे बढ़ रही है. ऐसा भी कहीं पर देखा जाता है. तो स्पेसिफिकली हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे. तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर दी टू बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. तो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि व्हाट आर दी क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले अगर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करें तो देयर आर टोटल 2 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम में आ जाती है सबसे पहले सीक्वेंट, यानी कि जो सीक्वेंशियल है, यानी कि एक सीक्वेंट में आगे बढ़ रही है, जो कि है जो स्लोप को फॉलो कर रही है. जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि कई बार हमें देखने को मिलता है कि वो जो रिवर है वो सीक्वेंट होती है या फिर सीक्वेंशियली ये फ्लो करती है या टोपोग्राफी को फॉलो करती है. मान लो ये एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, पर्वत है, यहाँ से कोई भी रिवर ओरिजिनेट हो रही है. दिस इज द पॉइंट ए. यहाँ से कोई भी रिवर ओरिजिनेट हो रही है एंड ये ग्रेजुअली कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है. तो ये क्या हो रही है, ये स्लोप को फॉलो कर रही है ना. टोपोग्राफी जिस तरीके से इसका
इंक्लाइनेशन है, जिस तरीके से रॉक मतलब जो स्ट्रक्चर है माउंटेन का, जिस तरीके से स्लोप है, ढाल है, ग्रेडियंट जिस तरह से है, उसी तरह से ये नदी भी फ्लो हो रही है। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंट कहते हैं इस ड्रेनेज सिस्टम को। तो ड्रेनेज सिस्टम में सबसे पहला भाग है सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, जो टोपोग्राफी को फॉलो करती है। नाउ इन सीक्वेंट, द सेकेंड वन इज इन सीक्वेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन सीक्वेंट में स्पेसिफिकली दिस इज इन सीक्वेंट। इन सीक्वेंट में स्लोप को फॉलो नहीं करेगी नदी, यानी कि कुछ ऐसा हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जहाँ पर नदी कुछ इस तरीके से बहेगी जहाँ पर वो किसी भी स्लोप को नहीं फॉलो करेगी। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इन सीक्वेंट, यानी कि जो सीक्वेंशियल नहीं है या फिर जो सीक्वेंट में नहीं चल रही है। जैसे कि सुपर इम्पोज्ड जो नदियाँ होती हैं, ये भी एक इन सीक्वेंट का एक भाग है जहाँ पर हमें सुपर इम्पोज्ड तरीके की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो देखने को मिलती है। इसके बारे में फर्दर हम और भी बात करेंगे, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि अगर ड्रेनेज सिस्टम की स्पेसिफिकली बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले सीक्वेंट, जहाँ पे नदी स्लोप को फॉलो कर रही है, लेकिन इन सीक्वेंट में ये स्लोप को फॉलो नहीं कर रही है। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ हम ड्रेनेज पैटर्न की बात करेंगे। इस वीडियो का एक सेकेंड पार्ट भी आएगा जहाँ पर मैं थोड़ी सी और डिटेल में आपको बताऊंगी कि और भी क्या क्लासिफिकेशन होती है या फिर किस तरीके से हमें देखने को मिलती है ड्रेनेज सिस्टम। डिफरेंट इनके भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि रिसिक्वेंट एंड कॉन्सिक्वेंट रिवर किसे कहते हैं। तो उन सारी ही टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो मैं डिफरेंट एक, यानी क्योंकि इसकी यही वजह है, अगर मैं सारा कुछ इस वाले आपकी वीडियो में कवर करवाने जाऊं तो इट विल टेक मोर टाइम एंड ऑल्सो कि बहुत एक्सटेंड हो जाएगा सेशन। तो इसी वजह से आई विल टेक ए डिफरेंट क्लास एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द रिवर सिस्टम और फिर ड्रेनेज सिस्टम। तो बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में। आज इस वाले वीडियो में हम हमने सीखा कि ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे कि ड्रेनेज पैटर्न्स क्या क्या है, वो हम आज स्टडी करेंगे कि कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स है। आपको बोर्ड में नज़र आ रहा होगा, मैंने ऑलरेडी नोट डाउन किया है कि डेंड्रिटिक पैटर्न। अब डेंड्रिटिक पैटर्न एक पैटर्न है जो नदी की कैचमेंट यानी कि उसकी बेसिन एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है या उसको शो करने की कोशिश कर रही है। तो कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। यहाँ से मेन रिवर जा रही है एंड यहाँ पर इस तरीके से हमें फ्लो देखने को मिलता है। तो कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो कुछ इस तरीके से डेंड्रिटिक पैटर्न हमें देखने को मिलती है। नाउ डेंड्रिटिक पैटर्न हमें बहुत सारी नदियों में देखने को मिलती है, जैसे कि गंगा हो गया या फिर दामोदर हो गया। तो कोई भी रिवर आप ले लो, डेंड्रिटिक पैटर्न मोस्ट ऑफ द रिवर में आपको, गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें भी आपको डेंड्रिटिक पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज रेडियल। तो डेंड्रिटिक हमने कवर कर लिया, दिस इज डेंड्रिटिक। एंड आप यहाँ पर अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं कॉपी में। एंड ऑल्सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि ये डेंड्रिटिक है। एग्जाम्पल आप लिख लेना, ऑफ कोर्स लिखना, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं कि इसका एग्जाम्पल हमें हमारी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी नदी में देखने को मिलेगा। तो डेंड्रिटिक, जैसे कि मैंने गंगा की जो रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में बताया आपको, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रेडियल क्या होती है। रेडियल जो ड्रेनेज पैटर्न है वो क्या होती है। तो रेडियल में स्पेसिफिकली हमें कुछ इस तरीके का, अगर ये कोई माउंटेन है, मान लो ये कोई माउंटेन है, तो हमें स्पेसिफिकली अगर यहाँ से कोई भी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, जैसे पॉइंट ए, यहाँ से अगर कोई भी रिवर ओरिजिनेट हो रही है तो कुछ रेडियल, मतलब कि यहाँ से इस तरीके से इसका हमें रेडियली हमें देखने को मिलेगा। तो बर्ड आई व्यू देखें तो ये अगर ओरिजिन पॉइंट है तो कुछ इस तरीके से
नदी का हमें रेडियली यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इसका बनावट। तो रेडियल क्या होती है, जहाँ बीच में से एक रेडियली नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है, यानी कि बीच में से इसका सेंटर से ये डिफरेंट दिशा में, माउंटेन की डिफरेंट दिशा में ये क्या हो रही है, रेडियली इसका हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। तो ये जो रिवर का जो पैटर्न है रेडियल, तो कुछ इस तरीके से रेडियल पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। दिस इज दी लाइक ओरिजिन आप मान सकते हैं इसे। एंड देन कुछ इस तरीके से अगर हम बात करें, दीज आर ऑल दी रिवर्स। एंड ये इसका जो एग्जाम्पल है वो हमें सुवर्णरेखा रिवर में देखने को मिल जाएगी। सुवर्णरेखा रिवर, यू ऑल नो कि ये एक छोटा नागपुर प्लेटू से होते हुए गुजरती है सुवर्णरेखा रिवर। रेडियल पैटर्न जो है वह हमें सुवर्णरेखा रिवर में देखने को मिल जाएगी। एग्जाम्पल याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, कैन यू कैन मेक द डायग्राम्स ऑल्सो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल में क्या होता है स्पेसिफिकली, सेंट्रीपिटल में रिवर्स चारों दिशा से एक जगह आकर क्या होती हैं, ये इसका एरो यहाँ पर होगा, यानी कि ये डिफरेंट जगह से ये आके एक पर्टिकुलर एक स्थान पर आके क्या होगी, सेंट्रीपिटल, यानी कि एक जगह आके अक्यूमुलेट होगी। या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रभाव है वो एक जगह आके, यानी कि अगर ये लो लैंड है तो ये अगर लो लैंड है तो यहाँ पर लो लैंड में आके वो डिफरेंट जगहों से हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन की तरफ आके क्या होगी, एक्यूमुलेट होगी डिफरेंट डायरेक्शन से, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल रिवर स्ट्रक्चर, ड्रेनेज स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं। एंड सेंट्रीपिटल स्ट्रक्चर हमें चंबल रिवर में देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल लिख लेना आप, चंबल रिवर प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। तो चंबल रिवर में हमें सेंट्रीपिटल, दिस इज दी सेंट्रीपिटल वन, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, डिफरेंट डायरेक्शन से आके एक लोलैंड में आके एक्यूमुलेट हो रही है, मतलब एक जगह ये आके जमा हो रही है, या इसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। सो ये हो गई नेक्स्ट टाइप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में, विच इज ट्रेलिस। ट्रेलिस में क्या होती है स्पेसिफिकली, ट्रेलिस में स्ट्रक्चर जो होती है कुछ राइट एंगल में आके मिलती है। मतलब कि मान लो कुछ इस तरीके से हमें नदी का जो, इसको हम ट्रेलिस कहते हैं। ट्रेलिस में क्या होता है, राइट एंगल में आके मेन रिवर से रिवर मिलती है एंड ये कुछ स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, तो इसे हम ट्रेलिस कहते हैं। कई बार इसको ना मछली की जो मछली का जो स्ट्रक्चर होता है ना उससे कंपेयर किया जाता है, तो उसको कहा जाता है कि ट्रेलिस पैटर्न का है ये। तो ये हो गई आपकी ट्रेलिस। ट्रेलिस में याद रखना है कि ये हमेशा 90 डिग्री में 90 डिग्री होती है, इसमें यही इम्पोर्टेंट है। एंड देन उसके बाद बात करते हैं पिनेट। पिनेट क्या है, पिनेट एक स्ट्रक्चर है जो कि हमें नर्मदा रिवर में देखने को मिलती है। नर्मदा रिवर काफ़ी फेमस रिवर है जो अरेबियन सी में जाके गिरती है एंड एस्चुरी फॉर्म करती है। ये एक रिवर है जो कि स्पेसिफिकली एस्चुरी फॉर्म करती है। इसके साथ एक और रिवर है दैट इज ताप्ती और तापी रिवर दैट फ्लोस इनटू द अरेबियन सी एंड इट फॉर्म्स एस्चुरी। तो नर्मदा रिवर भी पिनेट स्ट्रक्चर की ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती है। अब ये पिनेट स्ट्रक्चर है क्या, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है फेदर लाइक। तो ये कुछ फेदर लाइक होती है। फेदर लाइक मतलब कुछ पंख की तरह, जो पालक है मतलब बर्ड का जो होता है ना फेदर, उसकी तरह देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है ना। ये मेन रिवर है एंड देन यहाँ पर इनके ये ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाएगा। मोर और लेस ये नर्मदा रिवर की स्ट्रक्चर हमें पिनेट जो स्ट्रक्चर है उसमें ये कवर होता हुआ हमें दिखेगा। तो नर्मदा रिवर याद रखना है। एंड ऑल्सो ये भी एक टाइप है, ड्रेनेज पैटर्न है, फेदर लाइक है जो कि। एंड दिस वाज द लास्ट टाइप और वी कैन से द लास्ट ड्रेनेज पैटर्न
जो हमें याद रखना है। सो क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा? डेंड्रिटिक जो कि लीफ लाइक होती है, रेडियल जो कि सेंटर से डिफरेंट दिशा में, डायरेक्शन में फैल जाती है, डिफरेंट जगह पर ये क्या हो जाती है, स्प्रेड आउट हो जाती हैं एक सेंटर से, तो उसे हम रेडियल कहते हैं। सेंट्रीपिटल में क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन से आके एक लोलैंड में आके वो एक्यूमुलेट हो रही है। ट्रेलिस में क्या होता है, 90 डिग्री में राइट एंगल में आके ये मेन रिवर से मिलती है। एंड पिनेट यानी कि फेदर लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता हुआ हमें दिखाई देगा इन टर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिवर जो कि ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती है, ड्रेनेज पैटर्न की स्ट्रक्चराइजेशन करती है। ये हमें पूरे टॉपिक में अच्छे से याद रखना है और रिवर्स के नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होती है, ड्रेनेज सिस्टम हम किसे कहते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा इस सेशन का, क्योंकि और भी कोई टर्म्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो भी मुझे आपको बताना है। सो वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन थैंक यू एंड बाय।